बारे में। तो जो विस्कोसिटी होती है एक्चुअली में वो एक किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू वो फ्लो करता है, मतलब फ्लो उसका फ्लो रोका जाता है। मीन्स हम कह सकते हैं अपोजिट टू फ्लो या फिर रेजिस्टेंट टू फ्लो। तो इस तरीके से जो भी ज़्यादा डेंस या फिर ज़्यादा गाढ़े लिक्विड होते हैं उन लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, वो ज़्यादा विस्कस लिक्विड्स कहे जा सकते हैं। तो जो भी डेंस लिक्विड होगा या फिर स्टिकी लिक्विड होगा वो बहुत स्लोली फ्लो करता है। तो उसकी जो फ्लूइडिटी है उसको जो रेजिस्टेंट करती है प्रॉपर्टी उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। अगर हम वाटर और हनी को कंपेयर करें तो यहाँ पर जो हनी है वो ज़्यादा विस्कस होता है, मीन्स वो इजीली फ्लो नहीं होगा, वो स्लोली फ्लो होता है। अगर हम वाटर को फ्लो करेंगे तो वो इजीली फ्लो हो जाएगा, इसका मतलब वो हनी के कंपैरिजन में लेस विस्कस है। तो जो भी विस्कोसिटी होती है इसको हम मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं इसे हम बोलते हैं विस्कोमीटर। तो देखिए ये है विस्कोमीटर। यहाँ पर एक बड़ा बल्ब होता है और एक दूसरा बल्ब होता है। जो ये छोटा वाला बल्ब है इसके ऊपर अगर आप देख रहे होंगे एक मार्क है, इसको हम बोलते हैं अपर मार्क, सी कह सकते हैं या ए कह सकते हैं। इसके जो नीचे की तरफ एक और मार्क है, इसे हम या तो बी कह सकते हैं, और इसको हम सी कहेंगे तो इसे डी कह सकते हैं, और इसे कहेंगे तो इसे हम बी कह सकते हैं। इसके नीचे की जो ट्यूब है, देखिए ये जो ट्यूब है ये यू शेप ट्यूब है जो कि बड़े बल्ब से होकर छोटे बल्ब तक जाती है। इसकी जो नीचे वाली ट्यूब है यहाँ पर क्या होती है, कैपिलरी। ये जो ट्यूब है ये कैपिलरी ट्यूब है। तो जब कभी भी हम इसमें लिक्विड को फिल करते हैं तो हमें देखना क्या होता है, जो ये अपर मार्क है इस अपर मार्क से इसको लोअर मार्क तक आने में कितना टाइम लग रहा है। तो जो भी लिक्विड या फ्लूइड जितना ज्यादा विस्कस होगा वो उतना ज्यादा टाइम लेगा, और जो फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी कम होगी वो उतना ही कम टाइम लेगा। तो हम क्या करेंगे, आज हम इथेनॉल और वाटर दोनों की विस्कोसिटी, मतलब इथेनॉल की विस्कोसिटी फाइंड आउट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो वाटर हम एज अ रेफरेंस यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से पहले हम यहाँ वाटर को फिल करेंगे। हमें इस वाली ट्यूब से इसमें लिक्विड को फिल करना होता है, और हमें इस तरीके से फिल करना होता है कि ये जो बल्ब है ये हाफ से ज्यादा फिल ना हो। अगर ये हाफ से ज्यादा फिल होगा तो जब कभी भी ये लिक्विड ऊपर से नीचे आना होता है वो इजिली फ्लो नहीं कर पाता, क्योंकि जैसे ही यहाँ आएगा इसका जो लेवल है ये बहुत ज्यादा ऊपर तक आ जाएगा। अगर ये लेवल बराबर हो जाएगा तो यहाँ से लिक्विड नीचे नहीं आएगा, इसलिए हमें इसे हाफ ही फिल करना होता है। तो हमें यहाँ से हम इसको फिल करेंगे, और फिल करने के बाद इसको हमें यहाँ से शक करना होगा एक रबर ट्यूब लगाकर, ताकि ये फ्लूइड इस तरफ से इस तरफ इस मार्क तक आ जाए। तो हम इसमें पहले वाटर फिल करेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम इथेनॉल फिल करेंगे, और हम इसकी फ्लूइडिटी देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा। और हमें टाइम काउंट करना होता है स्टॉप वॉच की हेल्प से, या फिर हम अपने मोबाइल की स्टॉप वॉच भी यूज कर सकते हैं।